नमस्कार। नमस्कार। हमें ये बताएं, देवोत्थान एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी क्यों कहा जाता है? हमें भी ये जानना है, चतुर्मास क्या है और इसकी महिमा क्या है। हमें भी यह जानना है, चतुर्मास में किसका शयन और किसका जागरण होता है। चतुर्मास में व्रत, पर्व और दान की क्या महत्ता है और इसे क्यों किया जाता है? हमारा भी एक प्रश्न है कि चतुर्मास में चांद्रायन व्रत, एकाहारी व्रत और नक्त व्रत क्यों किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि कार्तिक मास में कौन कौन से पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। कार्तिक मास का पहला पर्व है करवा चौथ, फिर है अहोई अष्टमी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, बैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि हरि प्रबोधिनी एकादशी क्यों कहते हैं देवोत्थान एकादशी को, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। जागरण का मतलब ही प्रबोधन होता है। बोधन को भी जागरण कहते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं। प्रबोधन थोड़ा शहरी भाषा होती है, साहित्यिक भाषा होती है। तो जागरण को ही प्रबोधन कहते हैं, प्रबोध कहते हैं, बोधन कहते हैं। इस दिन चतुर्मास व्रतों का उद्यापन किया जाता है। एकादशी में तुलसी विवाह का पुण्य पर्व भी होता है। इस एकादशी व्रत को करने से भगवान नारायण की विशेष कृपा होती है और देवताओं के जगने के कारण गृह प्रवेश मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के बाद चतुर्दशी आता है, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। पौराणिक कथा है, काशी के मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु भगवान शंकर की पूजा करने के लिए आए। उन्होंने सहस्त्र कमलों से भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प किया। पूजा करते करते एक कमल की कमी पड़ गई। भगवान कमलनयन कहलाते हैं, तो उन्होंने अपनी एक आँख निकालकर 1000वें कमल के रूप में शिव को अर्पित कर दिया। भगवान शंकर ने ही विष्णु की अनन्य भक्ति को देखकर संसार के उपकार के लिए सुदर्शन चक्र प्रदान किया तथा कहा कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन मेरी पूजा करेंगे तो उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त निसंतान दंपत्ति अगर संपूर्ण रात्रि पर्यंत किसी सिद्ध शिव मंदिर में तीर्थ आदि में खड़े होकर हाथों में दीपक जलाए तो उन्हें भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है बैकुंठ चतुर्दशी। इस तरीके से अगर हम समझें कि उस दिन भगवान शिव की पूजा से बैकुंठ की प्राप्ति होती है और कुछ कामना है और ख़ासकर संतान नहीं होता है तो संतान की कामना के लिए इस तरह से करते हैं तो निश्चित रूपेण काफ़ी लाभ मिलता चला जाएगा। और इस कार्तिक मास का अंतिम पर्व होता है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान जो पूरे मास हो रही थी उसकी समाप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान, दान, यज्ञ, व्रत आदि करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सिख धर्म के श्री गुरु नानक देव का पवित्र जन्म दिवस ही बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। कार्तिक मास के सभी पर्व की हम लोगों ने चर्चा तो की, लेकिन जो मुख्य बात जो आप लोगों ने प्रश्न किया है उसका हम एक एक करके उत्तर देना चाहते हैं। जैसे आपने प्रश्न किया कि चतुर्मास में किसका शयन और किसका जागरण होता है, तो भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं यानी उनका शयन होता है, और योग निद्रा से जगते हैं यानी उनका प्रबोध होता है, जागरण होता है। सृष्टि का संचालन पूरे वर्ष में 8 महीने भगवान विष्णु करते हैं और 4 महीना जब वो योग निद्रा में होते हैं तो भगवान शिव संचालन करते हैं, यानी चतुर्मास में भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। इसको हम इस तरीके से समझें, एक संवत्सर होता है जो 12 महीने का होता है, 1 वर्ष का होता है। उसी तरह एक अयन होता है 6 महीने का, आधा संवत्सर, आधा साल, आधा वर्ष। देव सैनी से देवोत्थान तक 4 महीने होते हैं जिसे हम चतुर्मास कहते हैं, पर आगे पीछे एक एक महीने को जोड़ लें तो 6 महीना हो जाता है। मानसिक रूप से चूँकि हम शुरुआत में ही तैयारी कर लेते हैं चतुर्मास के व्रत का, यानी पूरा आषाढ़ मास ले लें तथा कार्तिक मास के बाद अग्रहण मास ले लें। अगहन जिसे मार्गशीर्ष मास कहते हैं, जिसको भगवान बोलते हैं कि मास में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। तो ये चतुर्मास का प्रभाव आगे और पीछे उनका रहता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को देवसेन एकादशी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवताओं के जगने का समय है, यानी देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। देखिए, मूल बात है शयन और जागरण काल। मनुष्यों का अयन
देवताओं का दिवस होता है और रात्रि होती है। तो ये 4 मास देवकाल है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है कि देवता यज्ञ है एकादशी को, इसलिए पूर्णिमा को देव दीपावली मनाते हैं। शयन जागरण जो है वो भगवान विष्णु का है, मतलब विष्णु भगवान इतने दिन योग निद्रा में रहे। प्राकृतिक महत्व ये है कि परिवर्तन आते हैं, मौसम बदलते हैं, फसलों की बुआई जुताई होती है। इन 4 महीनों में प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, देव शक्तियाँ जागृत होती हैं, यानी ऊर्जा का जागरण होता है देव उत्थान एकादशी को। इसलिए चतुर्मास को व्रत उपवास तप का विशेष मास कहा जाता है, जो आपने प्रश्न किया है। इस 4 मास में व्रतशील जीवन जीते हैं। तात्विक दृष्टि से देखें तो ये महीना श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, थोड़ा आषाढ़ भी और थोड़ा मार्गशीर्ष भी कहें, ये बीमारियों के महीने होते हैं। सारी संक्रामक बीमारियां, डेंगू, मलेरिया इसी समय फैलती हैं। अगर आदमी इन 4 महीनों में खान पान, संयम, व्रत, उपवास रखे तो बाकी का समय भी वर्ष का सकुशल और अच्छे तरीके से बीत जाता है। साफ सफाई से रहना, व्रत उपवास करने से हमारा जीवन भी अच्छा हो जाता है और समय भी अच्छा हो जाता है। साथ ही मनुष्य के अंदर तपश्चर्या का भाव भी पैदा हो जाता है और तप का प्रभाव भी पैदा हो जाता है। ये चतुर्मास का महत्व है। भारतीय संस्कृति में जो व्रत पर्व त्यौहार बताए गए हैं, जो संस्कृति के सूत्रधार थे, जो पुरोधा थे, जो प्रवर्तक थे, जो संभाग थे, उन्होंने जीवन के मर्म को समझा। चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे थोड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हो, उनके मर्म को समझा। ईशावास्य उपनिषद का कहना है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी त्यागपूर्वक भोग करो। त्यागपूर्वक भोग ये शैली है जीवन जीने की। आदर्श तो बहुत ऊंचे हैं, पर सामान्य जन के लिए त्यागपूर्वक भोग ही है। मतलब आपके जीवन में तपस्या अविराम रहे। जैसे मोटर गाड़ी चलती है ना, तो धुआं निकलता ही निकलता है, उसी तरह जीवन रूपी यात्रा में भी धुआं निकलता है। जाने अनजाने कुछ कर्म बन ही जाते हैं। वैसे कई बार लोग कहते हैं, अरे हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? अरे भाई, खाना खाएंगे तो मल बनेगा ही। अगर उसका विसर्जन न करें, नियमित स्नान न करें, तो हम बीमार होंगे ही होंगे। ये बुरा भला कहाँ है? ये बुरा भला नहीं है। वैसे ही प्रकृति में जो आप कर्म करते हैं, विचार करते हैं, शरीर, वाणी और मन से जो भी आपकी क्रियाएं होती हैं, उनका कुछ ना कुछ मल बनता है। तो जो व्रत पर्व त्यौहार मल विसर्जन की व्यवस्था है। जैसे कोई कपड़ा हम साफ करके हैंगर पर टांग दें, 1 महीने बाद वो पहनने लायक नहीं रहा होगा, उसको फिर से साफ करना होगा, क्योंकि काल के प्रवाह में कुछ ना कुछ विकृतियाँ आती ही आती है। तो सफाई तो आवश्यक है, मल विसर्जन आवश्यक है। भले ही हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने कर्म बनता ही बनता है। कपड़ा टंगा हुआ है, उसको किसी ने पहना नहीं, लेकिन फिर भी उसमें गंदगी आती है, काल के प्रवाह में विकृति आती है। तो कहने का अर्थ है कि चतुर्मास इसकी सबसे अच्छी व्यवस्था है जीवन के सारे कासाय कलमश को धोने की। जैन धर्म में तो इसको बड़ा महत्व दिया गया है। वे लोग तप को ज़्यादा महत्व देते हैं, जैन के लोग। तो 4 महीने तप के साथ रहना, 4 महीने उपासना, साधना, आराधना के साथ रहना, फिर तुलसी विवाह, कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली के साथ ये चतुर्मास पूर्ण हो जाता है। मोटा मोटी माने तो गुरु पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव की जयंती, जिसे भी हम गुरु पर्व कहते हैं, यानी गुरु से गुरु पर ही आते हैं। इन 4 महीनों में कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं होता। मांगलिक कार्य यानी गृह प्रवेश, विवाह नहीं होते। पर ध्यान रखना चाहिए कि शुभ कार्य नहीं होंगे तो अशुभ कार्य भी नहीं होंगे। ये तप का मुहूर्त है, उत्सव का नहीं है, ये तपश्चर्या का मुहूर्त है। देवशयन से देवोत्थान का यही महत्व है, तपश्चर्या का। साथ ही यह भी समझना चाहिए कि जब अंतरिक्ष में दैवी शक्तियों की उपस्थिति नहीं होती है, तो स्वाभाविक रूप से आसुरी शक्तियाँ, अंधेरे की ताकत बढ़ जाती है। आसुरी शक्ति के शमन के लिए देव कृपा की जगह मनुष्य का अपना पुरुषार्थ होना चाहिए। इसलिए इस 4 मास हम अपने पुरुषार्थ को जागृत करते हैं। वो पुरुषार्थ है तप। तो ये तप का काल है। मूल बात इसका यही है चतुर्मास का। इसलिए अपने पूर्वजों ने, ऋषियों ने ये व्यवस्था बनाई दान, व्रत, उपवास की। पर कई बार हम दान देने में आलस बरतते हैं। कौन सामान निकाले, कौन खरीदे, पैसा दे देते हैं। अरे अगर शनि का दान कर रहे हैं तो तिल और तेल चढ़ाना होगा। पैसा दे देने से दान थोड़े ही हो जाता है। कोई भी कर्म सम्यक विधि से करना चाहिए, जो उसकी उचित विधि है, शास्त्रीय विधि है, उस अनुरूप करना चाहिए।
शास्त्र के अनुसार हमें दान करना चाहिए। मनुष्य जीवन में अहंकार और आलस का सच कहें तो कोई स्थान नहीं है। अहंकार और आलस हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। कुछ भी दे दिया, 50 रुपया दे दिया शनिचर वाले को, बात खत्म हो गई, नहीं। जो ग्रह दान की विधि है उस विधान का पालन होना ही होना चाहिए। गीता में भी भगवान ने कहा है, शास्त्र विधि का उल्लंघन करके जो दान किए जाते हैं वो निरर्थक होते हैं। तो शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। देखिए, कर्म दो तरीके के होते हैं जीवन में, एक नित्य कर्म और एक नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म जो दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हो, और नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त के लिए, किसी व्रत पर्व के लिए कर रहे हैं। जैसे सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो सोमवार का दान करेंगे, चंद्र ग्रह का दान करेंगे। विशुद्धानंद सरस्वती तो कहते थे अपने जेब में आना दुआना रखना चाहिए, रास्ते में कोई भिखारी मिल जाए, कोई बात हो तो उसे दान दे देना चाहिए। हाँ भाई ले जाओ, हाँ भाई ले जाओ। एक तो नित्य दान करते हैं, कोई घर पर भिक्षुक आया, पंडित आया तो खिलाया पिलाया, ये हुआ नित्य दान। और नैमित्तिक दान ग्रह दोष निवारण के लिए अनुष्ठान के निमित्त दान करते हैं, पर्व का दान करते हैं। अमावस्या है, पूर्णिमा है, तीज है, होली है, दिवाली है, तो उसका दान ये नैमित्तिक दान है। एकादशी का पारायण हम किए हैं तो द्वादशी को सवेरे में ये नैमित्तिक दान करते हैं। जैसे शनि का कोई भी दान लेना या शनि का कोई भी दान देना, दोनों बड़ी जिम्मेदारी का कर्म होता है। जो लेते हैं उनका नियम है, वो शनि का जप करेंगे, शनि मंदिर में चढ़ाएंगे और उसका एक हिस्सा खुद लेंगे। शनि का पर्व आएगा तो व्रत उपवास पूजन हवन करेंगे। ये लेने की विधि है। और देने की विधि है जो शनि की प्रकृति है, जिसे वे पसंद करते हैं। शनि उड़द, लोहा, तिल, तेल, कपड़ा, उसे हम उनको देते हैं। और शनि का खुद भी जप करते हैं। लौह पात्र में तेल डालकर चेहरा देखते हैं और चेहरा देखकर उसे दान कर देते हैं। एक बात यहाँ भी समझने की है, लौह पात्र में देखकर तेल का दान और कांस्य पात्र में देखकर घी का दान किया जाता है। ज़्यादा शनि खराब है तो लोहे के कढ़ाई में तेल डालकर गुड़ मिलाकर आटा का गुलगुला छानते हैं, बनाते हैं और भिखारी को खिला देते हैं। और बचे हुए तेल में अपना शक्ल देखकर और उसे भी लौह पात्र सहित दान कर देते हैं। यह है शनि का विधिवत दान। कांस्य पात्र घृत दान होता है, वे गंडमूल शांति में चेहरा देख कर देते हैं। अलग अलग नक्षत्रों का रविवार को भी घृत दान दिया जाता है, गुरुवार को भी घृत दान दिया जाता है। देखिए, चतुर्मास में जो व्रत और तप के साथ साथ दान है उसको हमें और ठीक से समझना चाहिए। एक चांद्रायन करते हुए व्रत है, एक नियम है। चांद्रायन चंद्रमा के घटती कला और बढ़ती कला के साथ एक एक ग्रास बढ़ाते और घटाते हैं। एक है एकाहारी नियम, एकाहारी व्रत, एक समय ही खाना खाते हैं। और एक है नक्त व्रत, मतलब दिवस में या रात्रि में नहीं, सांझ में खाना खाते हैं। तो ये 4 महीने हम कम से कम नक्त व्रत करें, या जो भी व्रत का नियम लिया उसे उसका हम पालन करें। देवशयन से देवोत्थान तक का जो समय है वो तप का है, और तप बिना व्रत और दान के पूरा नहीं होता। तप, व्रत और दान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई अनुष्ठान हम पूरा करते हैं, कोई तपश्चर्या का विधान पूरा करते हैं उस काल में, तो पहले नियमों के साथ व्रत पूरा करते हैं, फिर दान का नियम होता है। क्या क्या दान निकालेंगे? अन्न का दान, ज्ञान का दान, ये सभी दान की श्रेणी में आता है। भांति भांति का हम दान करते हैं। तो जो शास्त्र कहता है उस अनुसार आचरण करना चाहिए, तब हमारा हरि प्रबोधिनी एकादशी मनाना सार्थक होगा। तो देवोत्थान एकादशी को दान हमें जरूर करना चाहिए। सप्तधान में चावल छोड़कर दान करना चाहिए, क्योंकि चावल भगवान विष्णु पर नहीं चढ़ता, इसलिए चावल का धान हम भले ज़रूर दे सकते हैं, जैसे मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, मकई, गेहूँ और चावल का धान। और धान अगर न मिले तो कोई भी अन्य दाल की सामग्री हम ले सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि विष्णु जी को चावल दान नहीं किया जाता है, इसलिए चावल का धान दिया जा सकता है, सिर्फ चावल नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह से देवोत्थान एकादशी का महत्व हम समझ सकते हैं, चातुर्मास के महत्व को समझ सकते हैं, देवशयन एकादशी के महत्व को समझ सकते हैं, खासकर कार्तिक मास की जो पूजा है उसको समझ सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी से कार्तिक पूर्णिमा महीने भर नहाने का जो महात्म है, निरोग हम होते हैं। व्रत करके अपने पूर्व जन्म के सारे और पिछले जीवन के सारे पापों को हम धोते हैं। तो ये बड़ा ही अलग अवसर है। देवोत्थान एकादशी को हम जरूर मनाएं, व्रत करें, उपवास करें और दान करें। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दीपावली मनाई जाती है। यह दीपावली देवताओं द्वारा मनाई जाती है।
जिसमें दीपदान करके हम भी शामिल होते हैं ताकि हम सद्गुणों को, देवत्व को धारण कर सकें। कार्तिक अमावस्या की रात को दीपावली में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, जबकि विष्णु प्रिया लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की स्थापना पूजा होनी चाहिए। इसका शास्त्रीय कारण क्या है? दीपावली चातुर्मास के मध्य पड़ती है, जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। अतः भगवान नारायण का इस अवसर पर अनुपस्थित रहना स्वाभाविक है। इसी कारण दीपावली में लक्ष्मी जी श्री हरि के बिना पधारती हैं। देवगणों के अधिपति और प्रथम पूज होने के कारण गणेश जी उनके साथ देव समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस दिन कमला जयंती अर्थात लक्ष्मी जयंती होने के कारण उनकी पूजा आराधना प्रमुख होती है। जैसा हमने पहले कहा, जब भगवान शिव समाधि में चले जाते हैं, फिर 8 महीने सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु करते हैं। फिर भीष्म पंचक के बाद विवाह, शादी या अन्य मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण आदर्श दंपति के रूप में माने जाते हैं। शिव पार्वती गृहस्थ होते हुए भी बैरागी हैं, समाधि में रहते हैं, तप में लीन रहते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन का रोल मॉडल आदर्श शिव पार्वती नहीं, लक्ष्मी नारायण है। सबसे अच्छे सदगृहस्थ के उदाहरण लक्ष्मी नारायण है, क्योंकि उनके पास सौभाग्य है, श्री है, समृद्धि है, सुख है। तो भगवान विष्णु के जगने के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता दीपावली मनाते हैं, जिसमें लक्ष्मी नारायण के साथ पधारती हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा के जागरण से प्रसन्न होकर देवताओं ने पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीपोत्सव आयोजित किया था। यही देवताओं की दीपावली देव दीपावली है। इस अवसर पर दीपदान, व्रत पूजा कर हम भी शामिल होते हैं, ताकि हम भी देवत्व को धारण कर सकें, मानव से देव मानव बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकें। तो देव दीपावली आसुरी प्रवृत्ति यानी दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने को प्रेरित करता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर ने महादैत्य त्रिपुरासुर का वध करके तीनों लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया था। देवताओं को उनका देवलोक यानी स्वर्गलोक वापस मिलने पर उन्होंने भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया था। यही कारण है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा तट पर देव दीपावली महोत्सव अत्यंत भव्यता के साथ मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए देश से ही नहीं विदेश से भी लोग उस दिन बनारस पहुंचते हैं, घाट पर पहुंचते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की रात में काशी के घाटों पर हजारों दीपक जगमगाते हैं तथा गंगा माता की महाआरती होती है। तब शिवपुरी काशी में यह आयोजन चिरस्मरणीय हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को ही सायंकाल में भगवान विष्णु का मत्स्यावतार भी हुआ था। तो ये सारे महत्व हैं, इन सब को हम जानें और इस अनुसार कार्तिक मास के सभी व्रतों का पारायण करें, व्रत करें। ओम शांति, समाप्ति।